अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जो है वैसा ही नीचे भी होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर की चौड़ाई इतनी है और नीचे जाके वो इतना करीब चौड़ा हो गया। और उस समय एक जेई महोदय वहाँ पे आए थे, उन्होंने फीता से नापा, तो जो फीता पूरा गोलाकार करके नापा वो 12 फीट से कुछ ज्यादा था। 12 फुट से पूरा व्यास एकदम सटा कर नापा, तो जो नीचे की चौड़ाई वो 12 फीट से ज्यादा है, गोल घेरा उसका। ये क्या पर्वताकार है या सिर्फ सीधा शिवलिंग? नहीं, ये पर्वताकार है। नीचे की चौड़ाई क्रमशः ज्यादा है, फिर ऊपर और कम हुई है और ऊपर और कम हुई है। 6 इंच से ज्यादा डूबा हुआ था, बाहर से वो दिख नहीं रहा था कि वो कुआं भी है। मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो पानी में पूरा डूबा हुआ था। मैं अंदर गया हूँ, देखा हूँ, तो एक दीवार पे मुझे दिखाई पड़ा कि एक शेर बना हुआ है, 3-4 लाइनों में मंत्र लिखा है। मुझे दिखाई पड़ा और मैं बाहर आके कमिश्नर महोदय को बताया कि ये इस दीवार पे शेर की आकृति बनी हुई है, मंत्र लिखा हुआ है, कृपया उसको नोट कर ले। उन्होंने नोट किया। पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि आखिर ज्ञानवापी परिसर में क्या क्या मिला। क्या शिवलिंग था, क्या वो फवारा है, क्या है वो? इसके अलावा तमाम दीवारों पर अलग अलग कलाकृतियों का जिक्र है, यहां तक कि मंत्रों का जिक्र है। लेकिन इस मामले में सबसे ऑथेंटिक वॉइस कौन हो सकता है? कौन है जिसने सब कुछ न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि अपने कैमरे में भी कैद किया? कमीशन ने जिन्हें फोटोग्राफर अपॉइंट किया था इस पूरे सर्वे के लिए, उनका नाम है गणेश शर्मा। गणेश शर्मा एमेच्योर फोटोग्राफर हैं, लेकिन कमीशन की तरफ से वो इस काम के लिए लगाए गए थे। और इस वक्त हमारे साथ गणेश शर्मा हैं। स्वागत है गणेश जी आपका। सबसे पहले तो सब लोग जानना चाहते हैं कि सचमुच वहां क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखी, क्या क्या चीजें आपने कैद की, और उसमें सबसे अहम क्या रहा? जिस शिवलिंग की चर्चा की जा रही है, जिसे फवारा भी कहा जा रहा है, कमीशन ने काला पत्थर कहा है, आप लोगों ने जब देखा तो वो क्या है? देखिए, कमिश्नर महोदय सर्वे करने गए, जहां जहां उन्होंने कहा वहां वहां हम लोगों ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। पूरा लगभग 5 दिन में अलग अलग सर्वे हुए और मुझे लगता है कि हम लोग चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हम लोगों ने की है और सारी चीजें रिपोर्ट में आई भी हैं, आप लोगों के पास में भी हैं कि वहां क्या था। हाँ, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया में चल भी रही हैं, कहीं कहीं नहीं भी चल रही हैं। तो जो भी चीजें हैं सारी चीजें रिपोर्ट में है, आप जो भी मुझे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए कि सबसे ज्यादा चर्चा सबसे पहले तो शिवलिंग की इस वक्त चल रही है कि वो शिवलिंग ही है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है। आपने तो उसकी फोटो नजदीक से जाकर क्लिक की होगी, बिल्कुल। आपने हो सकता है छुआ भी हो या न भी छुआ हो, लेकिन आपको वो क्या दिखा? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं? क्योंकि एक ही वीडियो आया है जिसे लोग देख रहे हैं, तो वो है क्या, किस तरह का मटेरियल है, कितना उसका व्यास होगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले वहां पे कोई ऐसे धार्मिक भावना वाला माहौल नहीं था और दोनों पक्ष के लोग थे। मुस्लिम पक्ष के वकील थे और 1-2 और लोग थे और हिंदू पक्ष के वकील थे। तो वहां पे शिवलिंग को छूना, प्रणाम करना, हर हर महादेव करना, ये सब वर्जित था। ये आदमी कर भी नहीं सकता था क्योंकि दर्शन करने नहीं गया है, वहां पे सर्वे हो रहा है। और सर्वे में जो प्रथम दृष्टया वहां पे पत्थर निकला, एक पक्ष उन्हें फवारा कह रहा है, दूसरा पक्ष जो है शिवलिंग कह रहा है। तो दोनों के अलग अलग तर्क हैं। अब उस तर्क से सामने आएगा कि वो फवारा है या शिवलिंग है। आपने क्या देखा? जिसे लोग शिवलिंग कह रहे हैं वो काला चमकीला पत्थर है और पर्वताकार जैसा है, क्योंकि मीडिया में केवल ऊपरी 25% वह दिख रहा है, दृश्यमान है कि ऊपर से, और नीचे से मीडिया में जो वीडियो चल रहा है उससे उसका आकृति क्या है, आकार कैसा है, वो कोई भी नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। आपने देखा होगा? हमने तो देखा है और वो वहां पे थोड़ी लाइट कम बेसी थी तो थोड़ा एक्सपोजर सेट करके ऐसा किया कि जो जज महोदय या जिसको भी उसको देखना वो प्रॉपर देख सके, नीचे कैसा है ऊपर कैसा है। तो हमने उसको देखा है, अच्छे से देखा है। कैसा है नीचे से, जैसा अभी हमें वीडियो में दिख रहा है, आंखों से और आपके कैमरे से वो कैसा दिखता है? अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जो है वैसा ही नीचे भी होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर की चौड़ाई इतनी है और नीचे जाके वो इतना करीब चौड़ा हो गया। और उस समय एक जेई महोदय वहां पे आए थे, उन्होंने फीता से नापा, तो जो फीता पूरा गोलाकार करके नापा वो 12 फीट से कुछ ज्यादा था।
12 फुट ऐसे पूरा व्यास। पूरा व्यास एकदम सटा कर नापा, तो जो नीचे की चौड़ाई वो 12 फीट से ज्यादा है, गोल घेरा उसका। तो ये क्या पर्वताकार है या सिर्फ सीधा शिवलिंग? नहीं, ये पर्वताकार है, नीचे की चौड़ाई क्रमशः ज्यादा है, फिर ऊपर और कम हुई है और ऊपर और कम हुई है, ऐसा पर्वताकार है। और वो पत्थर कैसा है? काला चमकीला पत्थर है। इतने समय, काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ कुछ उसके जैसा ही है। तो एकदम से वो शिवलिंग ही प्रतीत होता है, आपको लगता है, या आपको लगता है कि वो फवारा भी हो सकता है? देखिए, जानकार लोग इसको जांच करके बताएंगे वो शिवलिंग है अथवा फव्वारा है, पर जो स्ट्रक्चर था, जो ईमानदारी से मैंने देखा, वो हम आपके सामने बताते हैं। और फव्वारे के बारे में भी तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो वह जो वहां पे मिली है, आकृति मिली है, वो पानी में पूरा जो कुआं है वह भी करीब करीब 6 इंच से ज्यादा डूबा हुआ था। बाहर से वो दिख नहीं रहा था कि वो कुआं भी है। मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि वहां पे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो पानी में पूरा डूबा हुआ था। और जब पानी में कोई चीज इतनी डूबी हुई है तो वो फव्वारा तो कभी थ्रो ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसा भी फव्वारा होगा जो 6 इंच से ज्यादा, या हमको लगता है लगभग 1 फुट पानी में डूबा हो और वहां से प्रेशर बाहर जो है थ्रो करके फव्वारा अपना काम कर सके। ऐसा फव्वारा मैंने नहीं देखा है। तो ये बताइए कि आपने एक और बात कही कि वो पर्वताकार है, तो पर्वताकार अगर वो पत्थर है और उसके चारों तरफ वो गोल घेरा है, तो पर्वताकार पत्थर और गोल घेरा कैसे एक साथ वो बना हुआ है? क्योंकि देखने से तो ऐसा लगता है कि सीधा वो शिवलिंग जैसा है। देखिए, वहां पे जो वीडियो है वो पूर्व में कभी सफाई के दौरान लिया गया है और मोबाइल से लिया गया है। मोबाइल की जितनी क्षमता होती है उसने वो शूट किया और ऊपरी हिस्सा केवल दिख रहा है, और कोई भी उसको देख के अनुमान कर सकता है कि वो जितना ऊपर पतला है उसी तरह नीचे शिवलिंग जैसा सीधा होगा, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपको वहां पे क्या किसी तरह का ये प्रमाण दिखा कि उसके आसपास कोई पाइप बनी हो, कोई स्ट्रक्चर बना हो, जिससे कि वो फवारे की चीज उसमें बन जाए? वहां पर एक कमिश्नर महोदय ने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो उसको चालू करके दिखा दीजिए, तो वहां पे उपस्थित लोगों ने मना किया कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा, खराब हो चुका है। और हम लोगों ने वहां पे लगभग सब जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है, तो पानी की सप्लाई उसमें हो रही हो ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि कहीं पानी की सप्लाई हो रही हो। और पानी के नीचे जो डूबा हुआ है वो वाली बात तो है ही है। अच्छा, एक चीज और लोग जान जाएंगे, जैसे ये पहले तल्ले पर मस्जिद का वजू खाना है, नीचे तहखाना है, और पहले तल्ले पे ही वो शिवलिंग या फिर अगर आप उसे कहें फवारा तो दिखता है। उसके नीचे आप लोगों ने तो चूंकि चप्पे चप्पे पर उसकी फोटोग्राफी की है, क्या वो पहले तल्ले से ही वो उठा है या फिर वो नीचे भी उसका जड़ जाता है? देखिए, इसकी तो डिमांड की जा रही है कि नीचे की दीवारों को खोल कर और देखा जाए उसकी गहराई कितनी है। पीछे जो दीवार है वहां मुझे एक विशेष चीज दिखाई पड़ी। एक पत्थर का फ्रेम, एक अच्छे क्वालिटी के पत्थर का फ्रेम जो करीब 1-1.5 फुट के आसपास का होगा, वह नीचे लगा था दीवार में, और एक छोटी सी पाइप निकली थी पानी निकलने के लिए। मुझे लगता है कि अगर यह वजू खाने से कनेक्टेड होता तो पानी उससे निकाल दिया गया होता। 2-2 पंप मंगाए गए थे पानी निकालने के लिए, तो वो वजू खाने का पाइप तो नहीं था, और वो शिवलिंग से थोड़ा सा पास में ही पाइप निकला हुआ था। तो हो सकता है कभी अर्घा वगैरह कुछ रहा हो ऐसा, पर ये जांच का विषय, मैं ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता। लेकिन आपको उसके नीचे, ठीक शिवलिंग के नीचे जहां तक जमीन जाती है, वहां तक का आपको कुछ ऐसा दिखा कि उसके नीचे भी कुछ चीजें हो सकती हैं, या फिर वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर ही दिखा? देखिए, अभी आप वाराणसी में तिलभांडेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे तो जमीन से 15 फुट ऊंचा है, और वह 3 फुट 4 फुट दिखता है जहां पे लोग जल चढ़ाते हैं। अगर वो स्वयंभू लिंग उनको बोला जाता है, और अगर उसको जमीन के पास लोग जाएं तो न जल चढ़ा सकते हैं, न फूल चढ़ा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम उदाहरण ले लेते हैं तिलभांडेश्वर महादेव का, जो जमीन सड़क से अभी भी आज भी 15 फुट लगभग ऊंचाई पर है, तो हो सकता है कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि बहुत ज्यादा ऊंचा लिंग रहा हो और लोग जल चढ़ाने के लिए और तमाम सेवा करने के लिए कुछ ऊंचाई पे उसका निर्माण किया गया हो।
तो ये गणेश शर्मा ने हमें बताया ये कि जो वीडियो इस वक्त दिख रहा है उसमें जो काला पत्थर है वो कैसा है, जिस तरीके का दिख रहा है दरअसल वैसा नहीं है, उससे काफी अलग है, जो कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो कि इन्होंने कैमरे में कैद किया। और कभी अगर कमीशन की रिपोर्ट की वो तस्वीरें सामने आएंगी तो साफ साफ पता चलेगा कि वो कैसा है। हम इनसे आगे जानेंगे कि शिवलिंग के अलावा इन्होंने उस पूरे परिसर में और क्या क्या देखा। तो हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि जो वजूखाने में स्ट्रक्चर मिला है वो क्या है, उस कैमरा पर्सन की नजर से जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने उसकी तस्वीरें ली। लेकिन ठीक सामने नंदी है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर में है। नापा गया, देखा गया, आपने तस्वीरें ली। देखिए, एक ड्राफ्टमैन महोदय वहां पर थे, वह सब चीज की नापजोक कर रहे थे। कमिश्नर महोदय हर चीज को मार्क करा रहे थे कि यह जो काला पत्थर है यह नंदी की सीध में है कि नहीं है, नंदी से कितना दूर है। और एक और नाप कराने के लिए प्रयास किया गया कि वह जो स्ट्रक्चर है और जो मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जाती है उसकी भी लंबाई नापी जा सके, पर वह मस्जिद बंद हो चुका था तो इसकी नापी नहीं हो पाई। और वह भी मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जाती है उससे बिल्कुल सामने है और नंदी से बिल्कुल सामने है। और अब नंदी के सामने वाली तो जो दूरी है वो 83 से 85 फीट सामने आ गई, और ये सामने वाला डिस्टेंस सामने नहीं आ पाया। यह कितना है हो सकता है, लेकिन एकदम सीध में ये नंदी के नाक के सामने है, नंदी के नाक के सामने है। और यह नापने का जो पीछे कारण है, हो सकता है कोई और ऐसा कारण हो, कोई निर्माण में किसी भवन निर्माण शैली को दर्शाना चाहते हैं कि नंदी के नाक के सीध में है और ये जो जहां नमाज पढ़ी जाती है मुख्य जगह है वहां से कितनी दूरी है, हो सकता है कुछ निकालना चाह रहे हो, पर यह नाप नहीं हो पाया। ये बताइए कि अब तो आपने पूरा परिसर देख लिया, आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी मिली जो कि अभी तक अनदेखी हैं, जिसकी चर्चा भी मीडिया में नहीं हुई? देखिए, रिपोर्ट में तो सारी चीजें हैं, मीडिया अपने हिसाब से चर्चा करता है। मीडिया को जो लगता है कि यह मसाला है उसकी चर्चा होती है, जो लगता है कि नहीं मसाला नहीं है उसकी चर्चा नहीं होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण और अजीब चीज, जो मस्जिद का मुख्य गुंबद है, 3 गुंबद है वहां पर, जो मेन गुंबद है, बड़ा गुंबद है, उसमें मुझे एक पत्थर दिखाई पड़ा जो मंदिरों में लगने वाला पत्थर है, जिसमें 3 तरफ कलाकृतियां बनी हैं। यह रिपोर्ट में तो है पर मीडिया में चर्चा का विषय नहीं है। ये पता नहीं क्यों नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए उपयोगी ना हो, जानकारी नहीं हो सकता है जानकारी। तो मुझे यह बहुत विशेष लगा, क्योंकि मस्जिद के सबसे बड़े वाले गुंबद में इतना बड़ा हिंदुओं का पत्थर होना कुछ न कुछ दर्शाता है। वो वहां जाके रखा गया है या खंडित भवन का हिस्सा है, क्या है वो तो जांच का विषय है, रिपोर्ट में आएगा, पर वो चीज वहां पे पाई गई है। और दूसरे गुंबदों में, बाकी दोनों गुंबद में कुछ भी नहीं था। बाकी दोनों गुंबद में एकदम प्लेन था। और वहां पे एक मुस्लिम एडवोकेट महोदय थे, उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा कि ऐसा गुंबद के अंदर गुंबद है, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ सभी मस्जिदों में गुंबद के अंदर गुंबद होता है, भारत में किसी भी मस्जिद में जाइएगा तो ऐसा आप पाएंगे। तो मैं किसी और मस्जिद में गया नहीं हूं, तो मुझे नहीं मालूम है गुंबद के अंदर गुंबद होता होगा। लेकिन मुख्य गुंबद के नीचे आपको हिंदू कलाकृति का पत्थर दिखा? जी बिल्कुल दिखा। वहां पे एक इतना बड़ा पत्थर होगा जिसमें 3 तरफ कलाकृतियां बनी थी। मुझे लगा कि ये थोड़ा अलग है, अजीब है। गुंबद में नीचे भवन में तो बहुत जगह है, ओम है, स्वास्तिक है, शंख है, तमाम और अन्य निशान है, मंत्र लिखे हुए हैं, पर गुंबद में थोड़ा सा अलग लगा। तो एक चीज और बताइए कि आपको कहा भी गया कि अंदर संस्कृत के श्लोक मिले, मंत्र मिले, क्या सचमुच आपको मिले, और मिले तो कहाँ मिले? देखिए, पश्चिमी दीवार पे जिसकी तस्वीरें बहुत समय से चल रही हैं, विध्वंस वाली दीवार, उस दीवार में लगभग 30 फीट ऊपर, एकदम ऊपर की स्थिति, हाँ लगभग 30 फीट ऊपर 4 लाइनों में मंत्र दिखता है और नीचे से ही दिख जाता है। आप बसलते आपको उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। 4 लाइनों में मंत्र पश्चिमी दीवार पर भी है। तो वो किस शैली में लिखा है? संस्कृत के में लिखा हुआ है, और क्या साफ साफ पढ़ने में आता है? देखिए, लिखा हुआ है, अब तो उसकी फोटोग्राफी हुई है, जब बड़े स्क्रीन पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा है। लेकिन था संस्कृत जैसा ही कुछ।
तो ये मंत्र जो आप कह रहे हैं, श्लोक जो कह रहे हैं, ये आपको पश्चिमी दीवार के ऊपर में दिखाई दी है? जी, करीब करीब 25 से 30 फीट ऊपर पश्चिमी दीवार में, जो खूब मीडिया में चल रहा है, जहाँ घंटा लटका हुआ है, उसी दीवार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर देखेंगे तो जहाँ जिधर घंटा लटका हुआ है उसके दाहिनी ओर। दाहिनी ओर लिखा है जी। और भीतर में कहीं कोई मंत्र, तहखाने में कहीं कोई मंत्र? तहखाने में वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, मतलब वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, बल्ब नहीं लगा हुआ था। प्रशासन के द्वारा सर्च लाइटें थी, पर सर्च लाइट की रोशनी इतनी शार्प थी कि वह सीधी एक जगह जा रही थी। तो अंदर जो रोशनी की व्यवस्था थी उसमें मैं अपने कैमरे पे लाइट लगाया हुआ था और मैं अंदर गया हूँ, देखा हूँ, तो एक दीवार पे मुझे दिखाई पड़ा कि एक शेर बना हुआ है, 3-4 लाइनों में मंत्र लिखा है, मुझे दिखाई पड़ा। और मैं बाहर आके कमिश्नर महोदय को बताया कि ये इस दीवार पे शेर की आकृति बनी हुई है, मंत्र लिखा हुआ है, कृपया उसको नोट कर ले। उन्होंने नोट किया। तो क्या ये शेर जो आप बता रहे हैं, पहली बार हम लोग ये सुन रहे हैं कि शेर का भी आकृति, पत्थर की आकृति मिली, कलाकृति मिली, क्या मिला? पत्थर पे गढ़ा हुआ है, पत्थर पे बना हुआ है, मतलब पत्थर पे खुदाई करके जैसे बनाया वैसे। जो मंत्र लिखे हैं तो पत्थर पे खुदे हुए हैं, उसी तरह शेर भी पत्थर पे जो खुदा हुआ है, लगभग इतना बड़ा शेर होगा। अच्छा, और मंत्र भी उसी के आसपास खुदे? मंत्र शेर के नीचे हैं। तो ये कौन सा तहखाना है? क्या जो हिंदू पक्ष के पास है, यानी कि नंदी के ठीक सामने जो खुला तहखाना है जिसमें बहुत सारे बांस बल्लियां रखी रहती हैं, कहा जाता है कि ये व्यास परिवार के पास है, वो तहखाना है? जी बिल्कुल, नंदी के सामने जो तहखाना है उसी तहखाने में। और बाकी जो 3 तहखाने जो मुस्लिम पक्ष के पास है, उसमें क्या मिला आपको? 3 तहखानों में तो कुछ विशेष चीज नहीं मिला, वो केवल बंद थे, बहुत गर्मी थी, अंधकार था, कोई ऐसी विशेष चीज नहीं। एक पुल की दीवार, एक जगह जो है गड्ढा था, टूटा हुआ था, बस, और ऐसा कुछ विशेष नहीं मिला तहखानों में। तो लेकिन ये कहा गया कि मगरमच्छ की आकृति मिली, तो वो कहाँ मिली आपको? इसी तहखाने में जो नंदी के सामने है। यानी कि हिंदू पक्ष के तहखाने का जो एक कमरा है उसमें आपको शेर और मगरमच्छ दोनों दिखे? जी, शेर दीवार पे गढ़ा हुआ है, मगरमच्छ अलग, मगरमच्छ की एक मूर्ति थी। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिस्सा जो हिंदू पक्ष के पास है उसमें आपको मूर्तियां और आकृतियां मिले और एक ही तहखाना पूरा हो और उसमें कुछ ना मिले? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो चीजें कहाँ से, जो चीजें वहां पे थी वो कैसे आई हैं, ये तो जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसी भवन का हिस्सा है, तोड़ा गया है, क्या है, ये मेरा कुछ नहीं कहना है। जो चीजें वहां पे थी, जो चीजें रिपोर्ट में है, सारी दुनिया के सामने रिपोर्ट में है, वो चीजें वहां पे थी, वो कैसे थी वो दूसरा विषय है। अच्छा, एक तो पीछे का हिस्सा दिखता है जिसमें घंटियां, फूल, ये सब तमाम चीजें, आप मंदिर भी जाएं तो दिख जाता है अगर आप उसके बगल से। अंदर में क्या इस तरीके के पुष्प, इस तरीके की घंटियां जो हमें बाहर से नहीं दिखता, वो अंदर आपको ऊपर मस्जिद का जो इलाका है उधर दिखा? मस्जिद में अंदर जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहां पे स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान जो है बहुतायत मात्रा में है, बहुत है। कुछ एक जगह नीचे हैं, एकदम जमीन से 1 फीट पे हैं, और जमीन से 12-15 फीट ऊंचाई पर भी हैं। बहुतायत मात्रा में त्रिशूल और स्वास्तिक। बहुतायत मात्रा में? जी, बहुतायत है, 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा। अब हम चर्चा कर लेते हैं उस गर्भगृह की, जो कहा जाता है कि ठीक जो मस्जिद की डोम है उसके नीचे हिंदू पक्ष कहता है वो गर्भगृह है जहां इस वक्त नमाज होती है। तो क्या कहा यह गया कि वहां लोगों ने उसको बजा करके भी देखा कि क्या ये हॉलो है, खुला है, बंद है? आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखी? वहां पर पहले एक कालीन जैसा बिछा था, उसके नीचे चटाई बिछी थी, और जो कमिश्नर महोदय हैं उन्होंने हटवाया, दोनों को हटवाया। उसके बाद लोगों के, हिंदू पक्ष के वकीलों के कहने पे अपने जूते से ऐसे ठोक ठोक के देखा कि नीचे से पोला है और कुछ आवाज आ रही है, इस बात को नोट किया गया है। हॉलो है, खुला, मतलब पोला का मतलब क्या था? पोला मतलब नीचे से खोखला है, उसके नीचे कुछ खाली है, ठोस जमीन नहीं है। वो ऐसे रखी हुई है ऊपर, ऐसा लगता है? नीचे हो सकता है उसके नीचे कोई तहखाना ही हो, उसके नीचे हो सकता है, जो तहखानों में हम लोग गए, हो सकता है कोई तहखाना हो या कुछ और हो। वो तो एक्यूरेट जो जिन लोगों ने नाप जो किया है वो बता सकते हैं नीचे क्या है, या हो सकता है बाद में किसी जांच में सामने आए। आप लोगों को लगता है कि कोई अच्छा, एक चीज और, ये जो गुंबद है, कहा जाता है कि आप लोगों ने गुंबद को नीचे से भी देखा होगा, तो क्या उसमें कलाकृतियां बनी हैं क्या?
जो नीचे से गुंबद देखने पे उसमें पेंटिंग्स हैं, कोई भी कलाकृति बनी हुई नहीं है, पेंटिंग्स किया हुआ है, फूल पत्तियां बनी हुई हैं। वो किस शैली की है इसका मुझे अंदाज नहीं है। वो मंदिर शैली है या फिर इस्लामिक शैली? नहीं, अब ये वो कौन सी शैली है, इस्लामिक शैली क्या होती है, मतलब फूल पत्तियां बनी हुई हैं। और अब उसके बारे में वो जो बाहरी दीवारों पे जो शैली में बना हुआ वैसा नहीं है। जो पश्चिम दीवार पे जिस शैली में वहाँ पे कलाकृतियां वगैरह बनी उससे अलग है, उसके जैसा नहीं है। अच्छा, क्या कोई मुस्लिम चिन्ह, मुस्लिम प्रमाण आपको मिले हैं इस पूरे परिसर? मुझे एक जगह एक मुस्लिम एडवोकेट महोदय ने कहा कि ये हमारा पवित्र निशानी है, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने कमिश्नर महोदय को बोला कि कृपया इसको नोट कर लीजिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और उनको बता के हमने उसको रिकॉर्ड किया। एक पवित्र निशानी थी उनके धर्म, इस्लामिक धर्म की, वो मैंने रिकॉर्ड किया उनके कहने पे। तो ये कहाँ मिला आपको? ये जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस मेन उसी दीवार पर। इसके अलावा कहा जाता है कि पीछे कब्र भी हैं, कब्र तो दिखता भी है बाहर से, इन सबों को भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया? हाँ, जो भी चीजें दिखाई पड़ी हैं, कई जगह खंडित मूर्तियां थी, कब्र थे, जो भी थी सारी चीजें रिकॉर्ड। खंडित मूर्तियां कहाँ कहाँ मिली? खंडित मूर्तियां एक बाहर में एक तहखाने जैसा था जहाँ बहुत ढेर सारे पत्थर फेंके थे। वहाँ एक हनुमान जी, मुझे लग रहा है कि वो हनुमान जी की आकृति हो सकती थी। निचला हिस्सा हनुमान जी जैसे पैर मोड़ के हनुमान जी के चित्र दिखाई पड़ते हैं, वैसा कुछ लगा। वो निचला हिस्सा वहाँ पे दिखाई पड़ा, वो संगमरमर का था। एक फोटो आ रही है, एक तस्वीर है शिवलिंग की, कि एक जगह शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग कहीं किसी कलाकृति में दिखता है, आपको भी दिखा क्या? वो पश्चिमी दीवार में दो ताखे बने हुए हैं, उसमें शिवलिंग रखा हुआ दिख रहा है। तो वह तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रख के फोटो खींची गई हो। हम ये नहीं कर सकते, हो सकता है पहले रखा हो बाद में हटा दिया गया हो, या रख के फोटो खींची गई हो, वो क्या है, पर वो वहाँ पे अभी था नहीं। अच्छा, अभी जो फोटो चल रही है उसमें अभी इस वक्त नहीं, पश्चिमी दीवार पे ऐसा कोई शिवलिंग अभी वहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसमें कहा जाता है तहखानों के भीतर भी तहखाना हो सकते हैं, कई दीवारें हैं ऐसी जो कि बंद पड़ी हैं। आपको लगा कि कुछ जैसे एक्सकवेशन के लिए एएसआई अगर कहीं बढ़ता है तो कुछ और भी तहखाने हो सकते हैं, कुछ और भी दीवारें हो सकती हैं जिसे जो अभी तक नहीं खुला हो, अनखुला कुछ रहस्य हो? देखिए, यह मेरा विषय नहीं है। हम वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए गए हैं, हम अपना दिमाग लगाने नहीं गए हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यह तो जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका विषय है। वो जो लोग एप्लीकेशन देंगे, वहाँ खुदाई होगी नहीं होगी, दरवाजे खुलेंगे, जो जिन्हें कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियली जिन्हें चुन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वह खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, हमारा विषय नहीं है। आपको कुछ दिखा ऐसा दरवाजा जो आप लोगों ने कहीं रिकॉर्ड किया हो, फोटो ली? देखिए, एक तो पश्चिम दीवार पे भी लगता है कि एक बड़ा सा दरवाजा रहा होगा और उसे पत्थर से बंद किया गया है। ऐसा तो 2-3 बाहर ही दिखता है, और अंदर भी लोग कह रहे थे कि इसे बंद किया गया है, इसे बंद किया गया है। तो जो लोग बोल रहे होंगे उनकी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसको पुष्टि उन्होंने किया होगा, पर यह हमारा विषय नहीं है कि दरवाजे बंद किए गए हैं कि नहीं बंद किए गए हैं। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें पेंट की हुई हैं, पेंट की वजह से बहुत सारी चीजें आप लोगों को कलाकृतियां दिखने में दिक्कत हुई, ऐसा है क्या? देखिए, एक भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का, मजहब के लोगों का वह पूजा स्थल है, वहाँ पे वह लोग नमाज करते हैं, तो साफ सफाई तो करेंगे ही, पेंटिंग तो कराएंगे ही। और दीवारों में जो गढ़ी हुई आकृतियां हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उसे छोड़ देंगे, कि इसको छोड़ दिया जाए, तो पेंट करेंगे और उस पर पेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो जहाँ जहाँ 2-4-5 बार पेंट चढ़ चुके हैं, वो थोड़े हल्के हो चुके थे, धूमिल हो चुके थे, और वहाँ पे हमें फोटो वीडियो करने में बहुत कठिनाई भी हो रही थी, क्योंकि जैसे ही हम लाइट डाल रहे थे वो एकदम रिफ्लेक्शन हो रहा था, बहुत तेज चमक रहा था, तो उसकी फोटो वीडियो साफ नहीं आ रही थी। तो थोड़ी मुश्किल हुई ऐसी दीवारों पे। पर पूरे दीवार पे भाई जहाँ भी लोग आदमी रहते हैं वो लोग तो यूज करते हैं, वहाँ पेंटिंग वगैरह तो होना लाजमी है, होगा ही होगा। तो अगर हम आपकी बातों को इतना समझें तो वहाँ जो हिंदू प्रतीक और हिंदू मंदिरों के प्रतीक और प्रमाण आपको पूरे परिसर में बिखरे हुए मिले? हाँ, जिन जिन चीजों की फोटोग्राफी की गई है और उसमें ये चीजें ज्यादा हैं, जो ओम स्वास्तिक है और त्रिशूल है और मूर्तियां हैं, शिखर हैं, मंत्र हैं, ये चीजें ज्यादा हैं, ये दिखाई पड़ी हैं।
और एक बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको तहखानों में जो भी प्रमाण मिले हैं इस वक्त, वो हिंदू पक्ष के पास के जो तहखाने हैं उसमें प्रमाण मिले हैं, जो मुस्लिम पक्ष के पास में तहखाने उसमें आपको कुछ प्रमाण खास नहीं मिला। नहीं, ऐसा मुस्लिम पक्ष के पास जो बंद तहखाने हैं उसमें ऐसा कुछ विशेष तो नहीं दिखाई पड़ा, जो मुझे जहाँ तक ध्यान है। अब हो सकता है कुछ अगर ऐसा रिपोर्ट में हो, जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसा कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ा। ये जो खुला हुआ तहखाना है इसमें ही जो कुछ दिखाई पड़ा, इसमें ही दिखाई पड़ा। अच्छा, आपने जब देखा तो आपको क्या लगता है, ये चीजें उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, या फिर बाहर से गोदी गई हैं, या फिर बाहर से खुदाई के बाद ला करके रखी गई हैं, या उस मंदिर का ही हिस्सा है? देखिए, यह जांच का विषय है। जो लोग यह चीज वहां पर है, इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है और रिपोर्ट में अंकित है। बाकी यह दूसरा विषय हो गया कि चीजें बाहर से रखी गई हैं या पहले से हैं, इसी भवन का हिस्सा है। ये तो कार्बन डेटिंग से पता पड़ेगा या अन्य कोई मार्ग होगा जिससे पता पड़े वो इस भवन का हिस्सा है या नहीं है। इस पे मैं अपनी बुद्धि नहीं लगा सकता। आखिर में आपसे एक बार फिर उस काले पत्थर, उस स्ट्रक्चर, उस शिवलिंग, उस फवारे के बारे में पूछता हूं कि जब आप लोगों ने पहली बार देखा, या वहां जितने लोगों ने उस पहली बार देखा, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? जब उसको साफ करने के लिए बोला गया तो नगर निगम के सफाई कर्मी बुलाए गए और सफाई कर्मी ने साफ करना प्रारंभ किया। वहां पे पानी था, सीढ़ी पर बैठ के सफाई कर्मी साफ कर रहा था। एक सफाई कर्मी उस फव्वारे अथवा शिवलिंग अथवा जो काला स्ट्रक्चर है उस पर पैर रख के साफ कर रहा था। तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने कहा कि वहां पर पैर रख के मत साफ करो, वहां से पैर हटाओ। और सफाई कर्मी उसके बाद भी पैर नहीं हटा रहा था, उस पर पैर रख के ही कर रहा था। तो फिर विशेष बोला गया और एक दो लोग और उतरे नीचे, पानी में उतर के फिर साफ सफाई की, फिर उस पर पैर नहीं रखा गया। तो पैर उस पर रखने का ऐतराज था। और वो पत्थर भी आपको बहुत विशेष प्रकार का पत्थर दिखा? देखिए, वो पत्थर सामान्य पत्थर तो नहीं है, काला चमकीला पत्थर है। यह तो जो वहाँ के जेई महोदय हैं जिनको बुलाया गया, क्योंकि कोई भी कमिश्नर महोदय स्वयं नहीं लिख सकते ये वो क्या है। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा यह शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा फव्वारा है। जो ड्राफ्टमैन थे, ड्राफ्टमैन ने कहा कि मुझे पत्थरों की कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और जेई बुलाए गए, जेई ने उसको नाप जोक तो पूरी बताई, पर उन्होंने कहा ये काला पत्थर है। वो शायद वो बच रहे थे या उसको इसकी उन्हें जानकारी नहीं है कि शिवलिंग है या नहीं है। आपको लग रहा है कीमती पत्थर होगा? काला पत्थर, जो पत्थर अन्य शिव मंदिरों में इस्तेमाल होता है, जो काशी विश्वनाथ में जैसा काला पत्थर, चमकीला पत्थर है, कुछ उससे मिलता जुलता पत्थर है, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए गणेश शर्मा जी, आज तक से। तो हमारे साथ थे वो छायाकार, वो फोटोग्राफर जिन्होंने जर्रे जर्रे की तस्वीरें ली हैं, जिन्होंने चप्पा चप्पा देखा है, अपनी आंखों से देखा, अपने कैमरे से देखा, सब कुछ इनके पास रिकॉर्ड में है। लेकिन वो जो चिप है, वो चिप पूरी तरीके से अब कोर्ट की संपत्ति है, पूरी तरीके से अदालत की संपत्ति है। मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद वहां पे एक पुलिस अधिकारी थे, कमिश्नर महोदय उनके साथ बैठा करते थे। हम उनको मेमोरी कार्ड निकाल के दे दिया करते थे तुरंत का तुरंत, क्योंकि इतना ये सेंसिटिव मैटर है। हम उसको अपने पास रखेंगे तो हो सकता है पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो वो निकाल के अपनी जिम्मेदारी से, उनके मांगने से पहले ही मेमोरी कार्ड निकाल के उनको दे देता कि सर इस मेमोरी कार्ड को ले लीजिए और हम कैमरा पैक करें। यानी कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई कॉपी नहीं, उसका कोई दूसरी कोई तस्वीर? जो कुछ है इन आंखों के पीछे जो दिमाग है बस उसमें ही है, बाकी अन्य कुछ नहीं है मेरे पास। सब जमा हो चुका है? सब कोर्ट में भी जमा हो चुका है और मेरे दिमाग में भी। चलिए, इनके दिमाग में जो जमा था, जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो तो इन्होंने बयां कर दिया। लेकिन उस चिप में क्या है, उस मेमोरी में क्या है, ये राज तो अदालत ही देखेगी। कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि इस परिसर में बहुत कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, देखी गई हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल यही कि नंदी के ठीक 83.3 इंच 3 फीट 83.3 फीट पे जो वो स्ट्रक्चर मिला है, जिसे शिवलिंग कहते हैं, जिसे लोग फवारा भी कह रहे हैं, बिल्कुल नाक की सीध में है। और वहां से भी मंदिर का गर्भगृह नापने की कोशिश की गई और वो भी नाक की सीध में है। एक और महत्वपूर्ण बात,
वह जो स्ट्रक्चर है वहां पर रखा हुआ नहीं है, वहां पे रखा हुआ नहीं है, वो एकदम जमा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं कि उस स्ट्रक्चर को हाथी भी नहीं हिला सकता, इतना मजबूत है वो कि उसे हाथी भी नहीं हिला सकता है। तो रखा हुआ वहां पे नहीं है, हो सकता है और नीचे गहराई में हो। चलिए, जब आपने कुछ चर्चा और छेड़ दी है तो लोग कह रहे हैं कि 63 इंच उसके भीतर छेद है, उसके भीतर वो कुछ डाल करके देखा भी गया। देखिए, दो सीख, जैसे झाड़ू के सीख होते हैं उस तरह के लंबा सीख होगा? दो, इतना लंबा सीख था। वह करीब 2 फीट समथिंग, 2 फीट, 2.5 फीट, 2.5 फीट शायद गया था। दो सीख एक साथ डाले गए थे, दो सीख जितनी ही जगह है नीचे। उसके बाद वो सीख रुक गई और नीचे नहीं गई। तो 2.5 फीट का मतलब जितना हमें दिख रहा है शिवलिंग, उतना नीचे गया है वो तो मुझे लगता है 2.5 फीट से ज्यादा ऊंचा है। हम्म। शिवलिंग जो है 2.5 फीट से ज्यादा ऊंचा है, शायद 4 फीट कहा जा रहा है, 3 फीट, 4 फीट कहा जा रहा है। 2.5 फीट, शायद 2.5 फीट से संभवतः ज्यादा ऊंचा है। 2.5 फीट है, लेकिन वो 63 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो गया। उतना तो- 63 सेंटीमीटर अर्थात जो है 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है। तो मैंने 2 फीट कुछ इंच, 2 फीट लगभग जो है अंदर गया। तो वहां जाने के बाद वो सीख रुक गया, सीख उसके नीचे नहीं जा पाया। तो ये भाई बहुत सारी ऐसी विचित्रताएं हैं जिसे समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर वो जो स्ट्रक्चर है, वो जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, फवारा कह रहे हैं, उसमें है क्या। अगर सीख अंदर जाती है तो क्या किसी शिवलिंग में इस तरीके से कोई सीख अंदर जा सकती है? क्या कोई पानी का जरिया है कि वो फवारा हो जाए, या फिर वो शुद्ध रूप से शिवलिंग ही है? क्योंकि जैसा कि खुद गणेश शर्मा बता रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर है और वो उसे हिलाया भी नहीं जा सकता। तो बहुत सारे रहस्य अब अपने आप में समेटे हुए है ये पूरा परिसर। हमने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, बाकी बातें अब अदालत तय करेगा। क्या कुछ कहना? हाँ, एक और चीज, हम लोगों के घर में नल से पानी आता है, हम लोगों के घर में नल से पानी आता है, तो वो काफी चौड़ा होता है। एक नल जो है आधे इंच का कम से कम होता है, और फव्वारे में पानी फेंकने के लिए इतना तो छेद होना चाहिए, इतना छेद होना चाहिए। 2 सीख तो मामूली 1-2 सूत का हुआ, 2 सीख जितना ही छेद है। अब वो क्या है, कैसे है, जांच से सामने आएगा। हो सकता है कोई विशेष प्रकार का फव्वारा हो जिसमें 2 सीख जितना ही छेद हो, उससे पानी आता जाता हो, पर मोटा छेद नहीं था, नल जितना भी नहीं था। तो अब इन रहस्यों को समझने की कोशिश या सुलझाने की कोशिश तो अब अदालत से ही होगी, हमें नजर बनाए रखना होगा। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी।